जो हमारे मानवाधिकार का पग पग पर हनन होता है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। अभी सबसे उसका ज्वलंत उदाहरण है कल का आदेश। जैसे कल का आदेश है छुट्टी बंद होने का आदेश। पुलिस बल में मात्र 30 दिन की छुट्टी मिलती है 365 दिनों में, और 365 दिनों में पता नहीं कितनी बार छुट्टियाँ बंद होती हैं और खुलने का आदेश तो पता ही नहीं चलता। और हम 365 दिन में 30 दिन भी अपनी इच्छा से छुट्टी का उपभोग नहीं कर सकते। हम छुट्टी लेके जाते हैं, अधिकारी अपने अनुसार उसे तय करते हैं कि हम छुट्टी जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? क्या हमने खाकी वर्दी पहन ली तो हमारा कोई मानवाधिकार नहीं है? उसके बाद हमें 1875 रुपये मिलते हैं महोदया महीने के भोजन भत्ते के रूप में। आप जब इस देश में सामान्य ठेले पे, सड़क के किनारे रहने वाले ठेले पे भी 50 रुपये प्लेट में भोजन मिलता है, तब हमें 32 रुपये दिए जाते हैं एक टाइम के भोजन के लिए। क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? जब हमारा संविधान कहता है कि एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे कार्य करने के ऊपर 48 घंटे ही कार्य लेना है, उसके ऊपर कार्य कराना गैर कानूनी है। उसके बाद भी हमें अपने घरों से 200 400 किलोमीटर दूर रख के और बिना मतलब के मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, छुट्टी नहीं दी जाती, हमें अपने परिवार के साथ रहने के लिए समय नहीं मिलता। हमें समुचित बैरकों का हमारे अभी आप यहाँ देख लीजिए, कहीं भी किसी भी जगह आप चले जाइए, पुलिस बल के रहने के लिए समुचित बैरकों का वो अभाव है। हमें यानी सामान्य क्रियाकर्म करने के लिए हमें बाथरूम और लैट्रिन नहीं उपलब्ध है। क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है हमारे? इसके बाद बात आती है, जब भी कोई भी बात आएगी, कोई जिले में किसी भी जनपद में अच्छा कार्य होता है, तो जब बात आती है इनाम लेने की, तो पता चलेगा कि अमुक अधिकारी को अमुक जिले में अच्छे कार्यों के लिए सिल्वर मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, यानी तमाम तरह के मेडल मिले, राष्ट्रपति पदक मिला, राज्यपाल पदक मिला। लेकिन जैसे ही सजा की बात आती है, जैसे ही कहीं से भी कोई भी छोटी सी गलती पकड़ी जाती है, बलि पर चढ़ाया कौन जाता है? अधीनस्थ कर्मचारी। तब कोई नहीं बताता कि उस अधिकारी की फॉल्ट है, उस अधिकारी की गलती है, या उस अधिकारी का एक फेल्योर है। तब वो तुरंत अधीनस्थ कर्मचारियों पर डाल के इस्तीफा कर लिया जाता है अपने कर्तव्य का। ये भी तो एक तरह के मानवाधिकार का ही हनन है। ऐसा तो है नहीं कि हमने वर्दी पहन ली, हमने खाकी वर्दी पहन ली, हमने सुरक्षा का भार ले लिया तो हमें हमारा मानवाधिकार कहीं चला गया, हमारे परिवार का मानवाधिकार चला गया। हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता जुड़े हैं, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। ये यहाँ केवल हमारे मानवाधिकार का हनन नहीं होता, हमारे पूरे परिवार के मानवाधिकारों का हनन होता है। उसके बाद जब भी कोई बात होती है, आप देख लेते हैं जितने भी अधिकारियों के द्वारा दिए गए दंड होते हैं, आप अगर न्यायालय में जाते हैं तो 97% वो न्यायालय द्वारा माफ़ कर दिए जाते हैं। पता चलता है कि अधिकारी का फैसला गलत था। उसके बाद भी यहाँ हमारा 2 बार मानवाधिकार का हनन होता है। एक बार तब जब बिना समुचित जांच के हमें आरोपी ठहरा दिया जाता है, अधिकारी द्वारा दंडित कर दिया जाता है, और दोबारा तब होता है जब न्यायालय हमें बरी तो कर देता है मगर उस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। इससे उस अधिकारी की हमेशा ये मंशा रहती है कि वो हमेशा अपने अधीनस्थों को परेशान किया रहता है, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी हमेशा दबा रहता है, वो डरता है कि अपने अधिकारी के विरुद्ध हम जाएँ तो जाए कैसे। तब हमारे मानवाधिकारों का 2 बार हनन होता है। और जब भी देखिए अन्य विभागों में होता है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है, हमें ये नहीं देखना है कि पूरे देश में क्या हो रहा है, यहाँ बात हो रही है पुलिस के मानवाधिकारों के, पुलिस और मानवाधिकार की, तो हमें पुलिस का मानवाधिकार देखना है। जब यहाँ बात होती है कि कोई आरोप लगा दिया अधिकारी बिना, जबकि संविधान कहता है बिना जांच के किसी को हम आरोपी नहीं ठहरा सकते, हम उसे कल्पित नहीं कह सकते। फिर किस आधार पर किसी भी पुलिस कर्मी के ऊपर एक आरोप, एक उंगली उठती है, अधिकारी तत्क्षण उसे सस्पेंड कर देते हैं, उसे निलंबित कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। फिर अब वो लड़ाई लड़े, वो चले पहले अपने ऊपर के अधिकारी के ऊपर जाए, वो जब निगलेक्ट करें तो उसके ऊपर जाए। इतनी सीढ़ियाँ होती हैं कि अंत में कर्मचारी हार के या तो आत्महत्या कर लेता है, या तो फिर वो हट जाता है, सोचता है कि जैसे सिस्टम चल रहा है चलने दीजिए। हमारे मानवाधिकारों का तो पग पग पे हनन हो रहा है महोदय। हम इससे जब हम खुद अपने मानवाधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज हमसे कैसे ये उम्मीद लगाता है कि हम उनके मानवाधिकार की रक्षा करेंगे। वही योग्य होता है जो पहले खुद के लिए लड़ सकता है, वही दूसरे के लिए लड़ सकता है। जब हम खुद के लिए नहीं बोल सकते, जब हम खुद के लिए नहीं लड़ सकते, तो हम जनता के लिए क्या लड़ेंगे। और बात होती है यहाँ मानवाधिकारों की, कौन से मानवाधिकार और कैसे अधिकार। एक 600 की जनता पे एक पुलिसकर्मी है, लेकिन एक अधिकारी पे 4 से 8 पुलिसकर्मी है, एक नेता पे 4 से 8 पुलिसकर्मी है।
कैसे अधिकार और कैसे मानवाधिकार, कैसा है लोकतंत्र। पुलिस होती है जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, जनता के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, लेकिन पुलिस तो परेशान है अपने अधिकारियों और नेताओं की रक्षा करने के लिए। 600 की जनता के लिए 1 पुलिस और 1 अधिकारी के लिए 4 पुलिस। तो यहाँ भी मानवाधिकार के पग पग पे हनन हो रहा है। हम देखते हैं इस तरह की गोष्ठियाँ होती हैं, फिर समाप्त हो जाती हैं, फिर से हम चले जाते हैं, फिर से 1 साल के लिए वही इंतजार होता है कि अगला दिसंबर आएगा, फिर से गोष्ठी आयोजित होगी, हम फिर से बोलेंगे और फिर से निर्णायक मंडल अपना निर्णय सुनाएगा, फिर से चले जाएंगे। जब तक इस गोष्ठी में आए हुए विचारों पे कार्य नहीं होगा, वो आगे तक नहीं जाएगा, तब तक मानवाधिकार के